गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का चौथा क्लास है। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा, सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो सकता है वो सारा शॉर्ट मेथड बताएंगे, और एक प्रोसेस से भी जैसे क्वेश्चन सोल्व होता है उस तरह से बताएंगे। मतलब मानिए तो कोई भी क्वेश्चन का 2 मेथड ही मिनिमम जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। Two bikers A and B start at the same time, ride 75 km per hour and 60 km per hour respectively toward each other. They meet after 20 minutes. How far in kilometer were they from each other when they started? स्टार्ट किया सेम टाइम। ये चला 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये चला 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। 20 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को मिल गया। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस चला, ये ए है और ये पॉइंट बी है। एक बाइकर यहाँ से चला 75 के स्पीड से, यहाँ से चला 60 के स्पीड से। 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये चला 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दोनों का स्पीड दिया हुआ है। टाइम बोल रहा है कि 20 मिनट के बाद एक दूसरे को कहीं पे पॉइंट मान लेते हैं सी पे मिल गया। तो पूछ रहा है क्या, ए और बी का बीच का दूरी क्या है। तो 20 मिनट तक ये भी चला, 20 मिनट तक ये भी चला। तो 20 मिनट में ये कितना दूरी ट्रेवल करेगा, मिनट में आवर में चेंज कर दो 1/3, आवर में चेंज कर दो 1/3। ये कितना दूरी ट्रेवल कर लिया, 25 किलोमीटर। ये कितना कर लिया, 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 + 20 45 किलोमीटर। ये तो आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड में ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, जुड़ जाएगा 75 + 60 इक्वल टू डिस्टेंस मान लीजिए डी चला, टाइम 20 मिनट, आवर में चेंज करेंगे 1/3। तो डी इक्वल टू आ गया 135 गुना 1/3 मतलब 45 किलोमीटर। इस तरह से बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। Two trains start at the same time from Ahmedabad and Delhi and proceed toward each other at the rate of 16 km per hour and 21 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 60 km more than the other. Find the distance between the two stations. देखिए, सेम टाइम चलना शुरू किया, ठीक है। एक का स्पीड आपका दिया हुआ 16 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड दिया हुआ 21 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मिलती है तो पता क्या चला, एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर ज़्यादा चला किससे, दूसरा वाला से। तो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन क्या होगा। देखिएगा, पहले इसे फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस था, एक चला आपका 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक चला आपका 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दोनों एक सेम टाइम में चलना शुरू किया है। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मिलती है तो पता क्या चला कि एक ट्रेन जो है, मान लेते ये ट्रेन जो है आपका 60 किलोमीटर ज़्यादा कवर की है किससे, ये वाला ट्रेन से। ठीक है, मतलब दोनों का डिस्टेंस का जो अंतर होगा वो 60 किलोमीटर का होगा। तो सेम टाइम में चलना शुरू किया, तो मान लेते हैं कि टी टाइम तक ये चला, ये भी टी टाइम तक चला। तो टोटल डिस्टेंस से कितना चल गया, 16t। ये टोटल डिस्टेंस कितना चल गया, 21t। अब दोनों का डिस्टेंस का अंतर दिया हुआ आपका 60 किलोमीटर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5t। तो 5t का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना, 60 किलोमीटर। t बराबर कितना हो गया, 12 आवर। मतलब दोनों 12 घंटा दोनों चली है ट्रेन। तब पता चला क्या है कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर ज़्यादा दूरी ट्रेवल की है। ठीक है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा दोनों स्टेशन का बीच का। तो 16t + 21t आ गया 37t। मतलब दोनों बीच का ट्रेन का, दोनों स्टेशन का जो डिस्टेंस आ गया 37t। टी का वैल्यू 12, तो 37 × 12 मतलब 444 किलोमीटर। इस मेथड से बना सकते हैं आप।
नहीं तो सिंपल इतना करने से अच्छा क्या रहेगा, दूसरा मेथड क्या देख लीजिए कि ये तो 16 किलोमीटर, ये 21 किलोमीटर, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है 16/21। तो जो स्पीड का रेशियो होता है सेम रेशियो डिस्टेंस का भी होता है। डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 16/21। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5 यूनिट का। 5 यूनिट का वैल्यू आपका दोनों डिस्टेंस का बीच का दूरी क्या शो कर रहा है, डिफरेंस 60 किलोमीटर। ये दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस क्या शो कर रहा है 60 किलोमीटर है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर ज़्यादा चली है, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 60 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 12 किलोमीटर। तो टोटल कितना यूनिट है, क्योंकि हमें पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ही पूछ रहा था, तो टोटल 37 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो टोटल आ गया 444 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप। क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मेथड। देखिए, 2 trains move from the station A and station B toward each other at the speed of 50 km and 60 km per hour. At the meeting point, the driver of the second train felt that train has covered 120 km more. What is the distance between A and B? चले आ जाते हैं शॉर्ट मेथड से, पहले बताते हैं इसे। स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है 50/60, 50/60। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो रहता है सेम रेशियो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा 50/60, मतलब 5/6। अब ये दोनों बीच का दूरी का जो डिफरेंस हुआ कितना यूनिट का हो गया 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 यूनिट जो आपका कितना शो कर 120 किलोमीटर, 1 यूनिट जो आपका 120 किलोमीटर। तो बताइएगा, तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो टोटल कितना है ये 6 5 11, टोटल हो गया 11 हो गया पूरा। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 11 × 120 कितना आ जाएगा 1320 किलोमीटर। मतलब दोनों का दूरी जो होगा दोनों स्टेशन का ए और बी का कितना 1320 किलोमीटर। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड से। दूसरा मेथड इसका देख लीजिए, प्रोसेस से चलते हैं। अब ये मान लेते हैं डिस्टेंस था, एक चला 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरा चला 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, दोनों सेम टाइम में चलना शुरू किया। मान लेते ये टी समय के लिए चला, ये भी टी समय के लिए चला। तो ये दूरी कितना ट्रेवल कर लिया 50t, ये दूरी कितना ट्रेवल कर लिया 60t। अब दोनों दूरी का बीच का डिफरेंस कितना जो 120 किलोमीटर। क्या पता चला कि एक ट्रेन जो है 120 किलोमीटर ज़्यादा चला है दूसरे ट्रेन से, मतलब दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो 120 किलोमीटर है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10t का हो जाएगा। 10t बराबर क्या है आपका 120, t बराबर क्या है 12 आवर, मतलब दोनों 12-12 घंटे ट्रेन चली है। ठीक है, तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल कितना हो गया 110t, 50t + 60t 110t। तो 110t का वैल्यू 110 × 12 मतलब 1320 किलोमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस ए एंड बी इज 300 किलोमीटर। द राइडर ऑन अ स्कूटर स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड ईच अदर। कह रहा है क्या कि दोनों ए एंड बी कोई प्लेस है, ये दोनों का बीच का दूरी आपको दिया हुआ है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। एक राइडर ए से स्टार्ट करता है और दूसरा राइडर जो है वो आपका बी से स्टार्ट किया, ईच अदर टुवर्ड ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2.5 आवर इज 25 किलोमीटर। ये दोनों भी कुछ मतलब 2.5 आवर तक चला, ये भी 2.5 आवर तक चला। उसके बाद दोनों का बीच का दूरी 25 किलोमीटर है। इफ द स्पीड ऑफ द वन स्कूटर इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर। देखिए, मान लेते हैं कि इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
ये भी चला 2.5 आवर के लिए, ये भी चला 2.5 आवर के लिए, ये 2.5 आवर के लिए मतलब इंटू 2.5 टोटल डिस्टेंस, ये भी चला 2.5 आवर के लिए टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो 2.5 घंटा में मान लिया कि ये ट्रेन यहाँ तक पहुँचा, ये राइडर जो यहाँ तक पहुँचा, 2.5 घंटा में ये राइडर यहाँ तक पहुँचा, फिर भी दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर। मतलब लिख सकते हैं 2.5x प्लस 25 प्लस 2.5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2.5x प्लस 2.5x हो गया 5x प्लस 25 2.5 इंटू 10 25 25 50 प्लस 50 इक्वल टू 300। तो 5x इक्वल टू 250, x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका स्पीड आपका हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेथड से हो गया। इसका आप दूसरा मेथड भी देख लीजिए, देखिएगा दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड बताइए। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड जुड़ जाएगा, मतलब x प्लस 10 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड 2x प्लस 10 हो गया। ठीक है, टाइम कितना लिया? 2.5 आवर। डिस्टेंस कितना चला? 25 किलोमीटर नहीं ना चला, ये टोटल 300 था, तो इधर कुछ चला इधर कुछ चला, मतलब 275 ही चल पाया। ये तो 25 किलोमीटर नहीं चल पाया, मतलब 275 किलोमीटर ही चल पाया। तो अब निकल जाएगा यहाँ से क्या जो रिलेटिव स्पीड बराबर, मतलब 2x प्लस 10 इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा 275 अपॉन 2.5। सोल्व करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ पुलिस बाइक एंड अ thief इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। If the police started chasing the thief 30 minutes late, after how much distance the thief was caught? देखो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ से मान लेते हैं थिप भी चलना शुरू किया, थिप और पुलिस बाइक भी, पुलिस बाइक। ठीक है, इसका स्पीड दिया हुआ आपका 10 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया हुआ आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है क्या पुलिस बाइक जो है थिप को कितना समय के बाद, कितना डिस्टेंस के बाद काउट कर लेगा, पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आते आते एक दूसरे को कैच कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक दूसरे को कैच कर लिया, पकड़ा गया। तो अब ये देखिएगा, अगर हम मान लें कि थिप यहाँ से यहाँ तक चलने में समय लिया t, टाइम कितना लिया t। ठीक है, पहले प्रोसेस से चल रहे हैं, समय लिया t। तो पुलिस बाइक जो है कितना समय लेगा? वो 30 मिनट लेट चलना शुरू किया है, लिखा हुआ है ना, इफ द पुलिस स्टार्टेड चेंजिंग द थिप 30 मिनट्स लेट, ये तो 30 मिनट लेट चलना शुरू किया। ये अगर जो मान लेते हैं 10 घंटा चला तो ये कितना चलेगा? 9.5 घंटा, आधा घंटा कम, मतलब ये चलेगा आपका 30 माइनस हाफ, मिनट को आवर में चेंज कर लिए, इतना आवर ये चला, इतना आवर ये चला। अब दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, यहाँ से चलना शुरू किया थिप, यहाँ से भी चलना शुरू किया पुलिस बाइक, और दोनों एक दूसरे को कैच के लिए यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम होगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10t, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 इंटू टी माइनस हाफ हो जाएगा। तो आ गया 50t, मतलब इस 10t इधर लाओ तो हो गया जाएगा 50t, और ये आ गया आपका 30, मतलब 30 इक्वल टू आ गया 50t, t बराबर आ गया आपका 30/50, इतना आवर, मतलब मिनट में चेंज कीजिए इससे तो कितना हो जाएगा
चलिए रहने दीजिए आवर में, इतना आवर, ठीक है। तब पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस 10 इंटू टी है, तो 10 इंटू टाइम कितना है 3/5 मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के बाद पुलिस बाइक जो है थीप को क्या किया, कैच कर लिया। ये तो आपका हो गया पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड देख लीजिए रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में जा रहा था, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम, टाइम का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि कितना समय के बाद कैच किया, नहीं दिया हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड से इसे नहीं बनाइए। देखिएगा दूसरा मेथड देख लीजिए एक और, देखिए दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 60/10 है, मतलब 6/10 है। स्पीड क्या है 6/10, 6/1 है, ठीक है स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये टाइम का डिफरेंस कितना हुआ 5 यूनिट का। 5 यूनिट कितना शो कर आपका 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट क्या हुआ लेट चलना शुरू किया था ना पुलिस बाइक, 30 मिनट्स। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6 मिनट। तो बताइएगा पुलिस बाइक जो है वो कितना मिनट चला 6 मिनट चला, और थिप जो है कितना चला 36 मिनट चला, हो गया। देखिएगा तो यहाँ पे पुलिस बाइक 6 मिनट चला और थिप जो है 36 मिनट चला, 30 मिनट का अंतर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा कितना डिस्टेंस के बाद कैच किया, तो पुलिस बाइक का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना मिनट चला 6 मिनट चला, तो पूछ यहाँ से निकल जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 6/60 आवर में चेंज कर लिए, मतलब 60 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a train T1 start from Ahmedabad to Mumbai at 7 a.m. and reaches at 12 noon. A second train T2 start at 7 a.m. from Mumbai reaches Ahmedabad at 1 p.m. Where did the two trains cross each other? देखिएगा पहले इसका शॉर्ट मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग मेथड से बताएंगे प्रोसेस से। ये यहाँ से यहाँ तक अहमदाबाद से मुंबई का दूरी मान लिया। T1 ट्रेन जो है यहाँ से चलती है अहमदाबाद से 7 बजे, ठीक है, और मुंबई पहुँचती है 12 बजे। T2 ट्रेन यहाँ से चलती है 7 बजे और अहमदाबाद पहुँचती है 1 बजे, यही है। इधर चली, ये इधर चली। अब बताइएगा T1 ट्रेन जो है कितना समय लगा अहमदाबाद से मुंबई पहुँचने में उसे, तो 5 घंटा। T2 ट्रेन को कितना समय लगा मुंबई से अहमदाबाद पहुँचने में 6 घंटा। तो पूछ रहा है दोनों एक दूसरे को किस समय मिलेगी ट्रेन, यही ना। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ बोथ टाइम, दोनों टाइम का प्रोडक्ट कीजिए अपॉन एडिशन ऑफ बोथ टाइम, दोनों टाइम को ऐड कीजिए, उतना देर के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 मतलब 30, एडिशन 5 + 6 आ गया 30/11 मतलब 2 होल 8/11 आवर के बाद एक दूसरे को मिलेगी। फ्रैक्शन में चेंज कर उसे मिनट में चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 2 आवर 43 मिनट। इतना देर के बाद T1 ट्रेन T2 को मिल जाएगी। तो कितना बजे मिलेगी 7 बजे चलना शुरू किया, 2 घंटे 43 मिनट चला है, मतलब 9:43 मिनट पे एक दूसरे को मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला शॉर्ट मेथड। दूसरा मेथड देख लीजिए, देखिएगा टाइम का रेशियो क्या है
5/6, यही ना। तो बताइएगा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेसिप्रोकल 6/5। 5 6 के स्पीड से चला, 5 घंटा चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर, यही ना। 60 किलोमीटर डिस्टेंस, मान लिया डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। अब बताइएगा, इसमें तो रिलेटिव स्पीड का कंडीशन है। रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड जुड़ जाएगा। डिस्टेंस चला 30 किलोमीटर, स्पीड 6 + 5 11 हो गया, मतलब इतना टाइम के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी, मतलब 2 घंटा 43 मिनट के बाद मिलेगी। तो 9:43 पे क्या होगी, दोनों ट्रेन मिल जाएगी। इसका तीसरा मेथड भी देख लीजिए, देखिएगा। ये जो रहेगा मेथड अभी प्रोसेस से रहेगा, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, ये सब सारा शॉर्ट मेथड है आपका। देखिए तीसरा मेथड, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी d किलोमीटर है, ठीक है। टाइम लिया 5, तो स्पीड क्या हो जाएगा, t1 का स्पीड क्या होगा, क्या बोलेगा, d/5। t2 का स्पीड क्या होगा, क्या बोलेगा, d/6 हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को सेम टाइम में स्टार्ट की है, 7 बजे 7 बजे ये भी। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को कहीं पे मीट किया, टी टाइम के बाद, मतलब t1 ट्रेन भी टी टाइम तक चला, t2 ट्रेन भी टी टाइम तक चला, तो टी टाइम में ये कितना दूरी चलेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेगा, d/5 इंटू टी। t1 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चला, t2 कितना चला, d/6 इंटू टी टाइम तक के लिए चला, ये यहाँ से यहाँ तक चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, टोटल d किलोमीटर इक्वल टू d, d कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो हो गया t/5 अपॉन t/6 इक्वल टू 1। t कॉमन ले लीजिए, आ गया 11/30 इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू आ गया 30/11, मतलब 2 आवर 43 मिनट्स। इतना समय के बाद एक दूसरे को मिलेगी, तो कितना बजे, तो 9:43 में, 7 बजे चली है, 2 घंटे 43 मिनट चली, तो हो गया 9:43 के बाद एक दूसरे को क्या करेगी, कहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सोल्व करते हैं इसे, देखिएगा। A start from X at 9 am and reaches at Y at 1 pm. B start from Y at 9 am and reaches at X at 3 pm. At what time do the two meet? देखिएगा, पहला मेथड देखिए, कह रहा है कि X और Y ये दूरी है, X और Y, ठीक है। ये जो है यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट X से, कितना बजे, 9 बजे, पॉइंट बाय पे पहुंच गया 1 बजे, यही ना। तो दोनों टाइम का अंतर कितना हो गया, 4 घंटा का। पॉइंट अब बी जो है, पॉइंट बी से स्टार्ट किया कितना बजे, 9 बजे, पॉइंट ए पे पहुंच गया 3 बजे। ये दोनों टाइम का अंतर कितना हो गया, 6 घंटा, मतलब बी जो है 6 घंटा चला, ए जो है 4 घंटा चला, ये दूरी ट्रेवल करने में। पहले प्रोसेस से देखते हैं, मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ये आपका डी था, टोटल डिस्टेंस डी, ठीक है। तो बताइएगा स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, d/4। स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, d/6। दोनों सेम टाइम में चलना शुरू करता है, तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद एक दूसरे को कहीं पे मीट किया, मान लेते हैं यहाँ पे मीट किया, टी टाइम के बाद, टाइम लिया टी, तो टी टाइम में ए जो है कितना किलोमीटर चलेगा, तो क्या लिखेगा, d/4 स्पीड इंटू टाइम, इतना किलोमीटर चलेगा ए। बी कितना चलेगा, d/6 इंटू टी, ये बी चलेगा। और दोनों का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक चल गया टी टाइम में, यहाँ से यहाँ तक चल गया टी टाइम में,
बीच टोटल दूरी कितना हो गया, डी किलोमीटर, टोटल कितना है, डी इक्वल टू डी, कट करते हैं, डी डी डी, यहाँ पे आ जाएगा 1, टी कॉमन ले लीजिए, 1/4 प्लस 1/6 इक्वल टू 1, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर में आ गया आपका 12, तो 2 3 5, 5/12 इक्वल टू 1, तो टी बराबर हो गया 12/5, मतलब 2 आवर्स और 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। तो कितना बजे मिलेगी, 9 बजे चला था, 2 घंटा 24 मिनट, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, मतलब 11:24 पे एक दूसरे को मिल जाएगी। ये आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, देखिएगा शॉर्ट मेथड है। दूसरा मेथड जो है, क्या करना है, इसमें टाइम पूछ रहा था। टाइम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ टाइम, दोनों टाइम का प्रोडक्ट कीजिए, अपॉन एडिशन ऑफ बोथ टाइम, दोनों टाइम को ऐड कीजिए, उतना समय के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ टाइम क्या हो जाएगा, 4 × 6, एडिशन ऑफ बोथ टाइम क्या हो जाएगा, अपॉन 10, 6 + 4 + 6 10, मतलब हो गया 24/10। 2 से 5 बार में, 2 से 12 बार में, मतलब 2 घंटा 24 मिनट के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। तो कितना बजे मिलेगी, 9 बजे चला, इतने मिनट के बाद मिल गई, मतलब 9:24 के बाद, सॉरी 11:24 के बाद एक दूसरे को मिल गई। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड, टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4/6, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/4, मतलब टाइम का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना चला, टोटल दूरी, तो टाइम लिया 4, स्पीड है 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर, यहाँ से भी कीजिएगा तो 24 किलोमीटर ही। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, इधर से और ये इधर से अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस इतना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 + 4 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस 24 किलोमीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा, 24/10 मतलब 12/5, इतना आवर हो जाएगा। कितना, इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 आवर 24 मिनट्स, मतलब 2 घंटा 24 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को कहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ए और बी एक दूसरे को मिलेगी। तो कितना बजे मिलेगी, 9 बजे चलना शुरू किया था, 2 घंटा 24 मिनट चला, मतलब 11:24 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A train leaves Delhi at 10 a.m. and reaches Jaipur at 4 p.m. same day. Another train leaves Jaipur 12 p.m. and reaches Delhi at 5 p.m. on the same day. What is the time of day approx when the two train will meet? देखिएगा, दिल्ली से जयपुर, ठीक है, दिल्ली टू जयपुर, एक ट्रेन जो है दिल्ली से जयपुर जाती है, 10 बजे चलती है और 4 बजे पहुंचती है। 10 बजे चली, 4 बजे पहुंची। ठीक है, दूसरा ट्रेन जयपुर से चली है 12 बजे और 5 बजे पहुंच गई। ये कितना टाइम ली है चलने में, 6 घंटा। ये कितना टाइम ली चलने में, 5 घंटा, यही ना। मान लीजिए दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस आपका डी था, डिस्टेंस कितना, डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिएगा, जो पहले जो क्वेश्चन बता रहे थे वो दोनों, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का नहीं है। ये आपको 10 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है। अगर भी ये भी 10 बजे चलती तो फिर पहले वाला मेथड से ये बन जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको दिमाग लगाना होगा। अब क्या दिमाग लगाना है ये देखिए, मान लेते हैं कि जो दिल्ली से जयपुर की ट्रेन चल रही थी वो टी आवर चली,
टी आवर चली और टी आवर चलने के बाद जो जयपुर से ट्रेन जो दिल्ली की आ रही थी उससे कहीं पे आके मिल गई, मान लेते हैं यहाँ पे आकर मिल गई। ठीक है, टी आवर चली थी कौन, जो दिल्ली से जयपुर की ओर चली। तो बताइएगा जब दिल्ली से जयपुर चलने वाली ट्रेन टी आवर चली तो जयपुर से दिल्ली आने वाली ट्रेन कितना आवर चलेगी? इससे तो 2 घंटा कम चलेगी क्योंकि 10 बजे चली थी और टी आवर तक चली है। ठीक है, ये 12 बजे चली ना, 12 बजे चली, तो इसका मतलब ये जो है वो कितना आवर तक चली है? T-2 आवर तक चली। मतलब ये अगर जो 4 घंटा चलती है, मान लेते हैं ऐसे समझो, मान लेते हैं कि दोनों 2 बजे मिली है, कहीं पे 2 बजे मिली। ठीक है, तो बताइएगा ये कितना देर चली है? तो बोलिएगा आप लोग 4 घंटा चली। और ये जयपुर वाली ट्रेन जो है जयपुर से दिल्ली कितना देर चली? तो बोलिएगा 2 घंटा चली, 2 घंटा। तो दोनों ट्रेन का अंतर 4 - 2, 2 घंटा का अंतर हो गया। मतलब ये ट्रेन अगर टी आवर चलती है तो ये ट्रेन कितना चलेगी? T-2 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा स्पीड, इधर से ट्रेन जो जा रही थी, मान लेते ये ट्रेन T1 है और ये ट्रेन मान लेते T2। ठीक है, स्पीड ऑफ T1 क्या लिखिएगा? D/6। स्पीड ऑफ T2 क्या लिखिएगा? D/5। अब ये टी आवर तक चली है T1 ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? D/6 इंटू टी। ये ट्रेन चली T-2 आवर तक, ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी? D/5 इंटू T-2। अब दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना है? D के बराबर, इक्वल टू D। डी कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर सोल्व करते इसे, एलसीएम हो जाएगा 30, 5 5t प्लस 60 माइनस 12 इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका 11t इक्वल टू 42। ठीक है, तो t बराबर आ गया आपका 42/11, मतलब 3 होल 9/11। इतना आवर्स मिनट में चेंज करते हैं तो 3 आवर इसे मिनट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/11 इंटू 60, कट कीजिए 5.4। ठीक है, आ जाएगा 36, मतलब 4, और इसे लिखिए 5.46। कितना आ जाएगा? 9 से 54, 5 36 और 5 41 4 45 49, मतलब 3 आवर्स 49 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो कितना समय के लिए टी का वैल्यू कितना आ गया? 3 आवर 49 मिनट्स, मतलब आ गया आपका 1 बजकर क्या लिख सकते हैं? 49 मिनट। इतना PM पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएगी लगभग। ठीक है, ये तो आपका पहला मेथड से हो गया जो आपका लॉन्ग मेथड है। अब इसका शॉर्ट मेथड भी देखिएगा। देखिए शॉर्ट मेथड, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा दिमाग लगा देना है, उसके बाद चुटकी में सोल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देखिएगा, ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है। टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है? बोलेगा आप लोग 6/5। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? क्या आप लोग बोलिएगा 5/6। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 6 घंटा 5 की स्पीड से बोलेगा 30 किलोमीटर। दोनों कंडीशन तो सेम ही होगा, 30 किलोमीटर डिस्टेंस चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। ये ट्रेन तो चल रही थी 10 बजे। ठीक है, और ये ट्रेन चल रही थी 12 बजे। हम ये वाला जो ट्रेन जो चल रही थी हम इसको 10 बजे चला देते हैं। अभी तक तो इसका दूरी आपका कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर जो निकाले हैं अभी, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर। हम इसको 10 बजे चला देते हैं। कितना बजे? 10 बजे।
मतलब 2 घंटा और ये पीछे चला गया। तो बताइएगा ये ट्रेन का स्पीड कितना था, ये ट्रेन का, ये ट्रेन वाला टाइम तो ये है, तो स्पीड कितना है इसका 6, स्पीड कितना है इसका 6 है। 2 घंटा और हम इसे पीछे चला दिए, ठीक है, मतलब 10 बजे इसको चलाएं। तो 10 बजे जब हम इसे चलाएंगे तो ये कितना दूरी हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। 6 के स्पीड से चल रहा है ना, 2 घंटा का मतलब 12 किलोमीटर। अब दोनों देखिए तो दोनों सेम टाइम में अब चलना शुरू कर दिया, 10 बजे ये 10 बजे ये भी, लेकिन अब डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 12 42 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन बस यही हल्का सा सोचना था यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। अब आप पहले वाला मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इसे, देखिएगा टाइम। अब टाइम जो है, टाइम कितना ले लेगा, अब तो ये रिलेटिव स्पीड का कहानी हो जाएगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है 5 6, टोटल डिस्टेंस कितना चला 42 किलोमीटर, स्पीड का रेशियो है 5:6। तो अब दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 + 6 11, मतलब लिख सकते हैं क्या, 3 आवर 3 होल 9/11 आवर। मतलब इसे जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 आवर 49 मिनट्स। मतलब इतना देर के बाद ट्रेन जो है एक दूसरे को मिल जाएगी। तो 10 बजे चलना शुरू की है, देखिए 10 बजे इसको भी हम चलाए थे, तो कितना बजे के बाद मिल जाएगी, तो बोलिएगा आप लोग क्या, 1:49 पे दोनों ट्रेन मिलेगी कहीं पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, तो फ्री माइंड में पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम टाइप का है, ये से आप सोल्व कीजिए, पहले आ जाएगा समझ में अभी। 2 stations A and B are 110 km apart on the state line. One train starts from A at 7 a.m. and travels toward B at 20 km per hour. Another train starts from B at 8 a.m. and travels toward A at 25 km per hour. At what time they will meet? सेम टाइप का है, लगभग सेम टाइप का है। इसमें आपका स्पीड दे दिया है, देखिए ये आपका स्टेशन ए, ये आपका स्टेशन बी, दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ 110 किलोमीटर, कितना 110 किलोमीटर। ये ट्रेन जो चलती है यहाँ से 7 AM में और ये यहाँ से ट्रेन चलती है 8 AM में। अब यहाँ पे टाइम दे दिए अलग अलग, ठीक है, लेकिन इसका जो स्पीड है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, किस समय एक दूसरे को मिलेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो 7 बजे ट्रेन चली है वो T आवर तक चली, उसके बाद जो 8 बजे ट्रेन चली उससे मिल गई, ठीक है, मतलब ये T आवर तक चली है, मान लिए T आवर तक, यहाँ पर आके मान लेते हैं मिल गई, T आवर तक चली। तो बताइएगा बी वाला ट्रेन कितना आवर चली होगी, ये जब T आवर चली तो बी वाला ट्रेन 8 बजे चलना शुरू की है, मतलब ये जो है T-1 आवर तक चलेगी, होगा कि नहीं होगा, सोचिए। मान लेते हैं 11 बजे मिली, ठीक है, तो ये कितना घंटा चलेगी, 4 घंटा। तो 11 बजे जब मिलेगी तो ये वाला कितना घंटा चलेगी, 3 ही घंटा चलेगी ना, मतलब T-1, ठीक है। अब देखिएगा 20 के स्पीड से चलना शुरू किया, T आवर तक चला, ठीक है, टोटल डिस्टेंस प्लस 25 के स्पीड से चलना शुरू किया, T-1 आवर तक चला, टोटल डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का टोटल कितना है 110, यहाँ से हो जाएगा 45T इक्वल टू 135, T बराबर आ गया आपका 3 आवर्स, मतलब 3 घंटा के बाद एक दूसरे को मिलेगी। मतलब 7 बजे जो ट्रेन चलना शुरू की 3 घंटा चलती है, मतलब 10 बजे, 10 बजे ये ट्रेन कितना चलेगी, 2 घंटा चलेगी, तो 10 बजे क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को मिल जाएगा। ये आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए किस तरह से सोचिएगा, ये तो हो गया प्रोसेस से। अगला मेथड आपका शॉर्ट मेथड है, हल्का सा खाली दिमाग लगाना और इसे सोल्व कर देना है। देखिए
ये दूरी दिया हुआ था 110, ये 7 बजे चलना शुरू किया, ये 8 बजे चलना शुरू किया, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया। ये 7 बजे चलना शुरू किया और ये 8 बजे चलना शुरू किया। हम इसे 7 बजे चला देते हैं। कितना बजे? 7 बजे। जब 7 बजे हम इसे चला देंगे तो 1 घंटा और पहले ही चला, ठीक है। जब 7 बजे चलाएं तो 1 घंटा और पहले चला था, तो 1 घंटा और पहले चला मतलब पहले 125 किलोमीटर दूरी 25 का स्पीड से चल रहा था तो 1 घंटा तक चला, मतलब 25 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर चुका है। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया? तो बोलिएगा आप लोग। 135 हो गया, 135 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड का कहानी हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव स्पीड का कहानी तब होता है जब आपका दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम दिया हुआ रहता है, ठीक है, तभी रिलेटिव स्पीड का कहानी होगा, ठीक। तब देखिए, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम रहा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस 135, रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड जुड़ जाएगा 45, मतलब आ गया 3 आवर। 3 घंटा के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। मतलब कितना बजे मिलेगी? 7 बजे चलना शुरू किया तो मतलब 10 बजे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी 80 किलोमीटर। A motorcycle rider start from A towards B at 7 am at the speed of इतना। Another motorcyclist start from B toward A at 8 am at the speed of इतना। At what time will they cross each other? सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले ट्राई कीजिए खुद, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। देखिएगा, ये A और B 2 पॉइंट है, दोनों का बीच का दूरी दिया 80 किलोमीटर। एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो यहाँ से 7 बजे चलता है, दूसरा यहाँ से 8 बजे चलता है। इसका स्पीड आपका दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड आपका दिया 25 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला मोटरसाइकिल जो है टी टाइम तक चला था। कितना समय तक? टी टाइम तक। मतलब टी टाइम तक चला और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं चल गया, तब एक दूसरे को क्या हुआ? मिल गया। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक चला, तो आप लोग बताइएगा जब ये टाइम जो है टी लिया यहाँ से यहाँ तक चलने में, तो ये टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक चलने में? 7 बजे चलना शुरू किया था और ये 8 बजे चलना शुरू किया, मतलब इससे 1 घंटा तो ये कम ही लेगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है कितना ले लेगा? t-1 हो जाएगा। 10 के स्पीड से टी टाइम तक चला तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 10t। 25 का स्पीड से t-1 टाइम तक चला, डिस्टेंस 25 इंटू t-1, और टोटल डिस्टेंस कितना? 80 किलोमीटर। आ गया 35t इक्वल टू 105। तो t बराबर हो गया 5 घंटा, मतलब 5 घंटा ये भी चला तो ये कितना चलेगा? 4 घंटा चलेगा, मतलब 12 बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो ये 4 घंटा चलेगा, तो 8×4 12 हो गया। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड में हल्का सा आप लोग को दिमाग लगाना है बस। देखिएगा, देखिए ए और बी है, ए यहाँ पे बी है। ये 7 बजे चलना शुरू करती है, 10 के स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये 8 बजे चलना शुरू करती है 25 के स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का कहानी तभी होगा जब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम होगा, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या अलग अलग है। हम दोनों का स्टार्टिंग टाइम सिर्फ सेम बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों का दूरी अभी दिया हुआ 80 किलोमीटर। स्टार्टिंग टाइम सेम बनाने के लिए इसे हमें 7 बजे चलाना शुरू करना होगा, या तो फिर मन है तो आप इसे 8 बजे चलाना शुरू कीजिए, ठीक है। जब हम इसे 7 बजे चलाना शुरू करेंगे तो 7 बजे चलाना शुरू किए हैं तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर लेगा 1 घंटा में? तो बोलिएगा 25 किलोमीटर और चलेगा ये, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया? 105 किलोमीटर। इसे भी 7 बजे चलाए थे, इसे भी 7 बजे चलाए थे, दोनों का स्टार्टिंग टाइम भी सेम कर लिए।
तो रिलेटिव स्पीड का कहानी शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना बजे मिलेगी यही पूछा था। टाइम बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 105 अपॉन स्पीड। टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगा, मतलब 35। कितना हो गया 3 आवर, 3 घंटे के बाद मिल जाएगी। 7 बजे चली तो 10 बजे मिल जाएगी। कितना बजे, 10 बजे। ठीक है, ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। इसमें हल्का से सिर्फ सोचना रहता है। अब इस तरह से देख लीजिए, देखिएगा। देखिएगा, इसका जो है स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए, हम ये 8 बजे चलना शुरू किए, ये 7 बजे, हम इसे 8 बजे चला देते हैं। अब इसे 8 बजे, जब ये 8 बजे चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बताइएगा। 8 बजे चली मतलब 10 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, अब जो डिस्टेंस हो गया वो 70 किलोमीटर ही हो गया। 70 किलोमीटर, दोनों का टाइम सेम हो गया, स्टार्टिंग टाइम सेम हो गया। अब रिलेटिव स्पीड का कहानी कर दीजिए। तो टाइम बराबर टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 70 हो गया। टोटल स्पीड 25 + 10 35, मतलब 2 घंटा के बाद मिलेगी। 8 बजे चलना शुरू किए, 2 घंटा के बाद मतलब 10 बजे मिल जाएगी। इस तरह से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज P and Q which are joined by land route 5,000 km. A train starts from country P at 10 am and travels toward Q at the speed of इतना किलोमीटर पर आवर। Another train starts from Q at 10 am and travels towards country P at the speed of 150 किलोमीटर पर आवर। At what time they will meet each other? सेम कहानी है, सेम कंडीशन इसमें भी करना है। देखिएगा, ये आपका दूरी दिया हुआ कितना, 5000 किलोमीटर। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P से Q जो ट्रेन जा रही है उसका स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। ये चलना शुरू की है 6 बजे। जो Q से P की ओर जा रही है उसका स्पीड है आपका 150 किलोमीटर पर आवर। ये चलना शुरू की है 10 बजे। रिलेटिव स्पीड का कहानी तभी लगाएंगे तब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम हो, लेकिन स्टार्टिंग टाइम क्या है, डिफरेंट है। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम कर लेते हैं। ये अगर जो 10 बजे चलना शुरू किया तो हम क्या करते हैं, इसे भी 10 बजे चलाते हैं। तो 10 बजे तक चलाने के लिए ये तो कुछ दूरी ट्रेवल कर लेगा, मतलब 4 घंटा में ये कितना दूरी ट्रेवल कर लेगा, तो बोलेगा 1000 किलोमीटर वो चल जाएगा 4 घंटा में। तो अब बच गया कितना दूरी, अब यहाँ पर भी 10 बच गया। ठीक है, अब बच गया कितना दूरी, तो बोलेगा आप लोग कि 4000 किलोमीटर ही अब चलना है, यही ना। दोनों 10 बजे चलना शुरू किया तो मान लेते कि अब टी टाइम के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो समय पूछ रहा है टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना चलना है, 4000। दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 10 घंटा के बाद मिल जाएगी। यही ना कहेंगे कि 10 आवर के बाद मिल गया। तो आप लोग बताइएगा 10 बजे चलना शुरू किया और 10 घंटा तक चली तो कितना बजे मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 बजे मिल जाएगी, 8 PM पे। ठीक है, इससे आप लोग देखिएगा तो आप लोग क्या बोलेगा, ये कितना देर तक चला था इसे, तो 10 + 4 14 घंटा तक चला था पी से जाने वाली ट्रेन, लेकिन क्यू से जाने वाली ट्रेन सिर्फ 8 ही घंटा चला। ठीक है, तो मतलब 8 बजे एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो सकता है सब मेथड्स हम आप लोगों को बताएं, अब बताने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, जितना हो सके। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप लोग को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए,
या फिर मेथड कुछ में और सुधार करना हो कि नहीं ये तरीका से बताइए, ये तरीका से बताइए, तो सारा तरीका हम आप लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।